वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी द्वारा पिछले 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड वन वर्ड्स के बारे में, जो कि आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स जहां पर भी इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वन वर्ड है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी पावर हो, अर्थात कहने का मतलब सर्वशक्तिमान हो। जो वन हु इज ऑल पावरफुल, उसे एक वर्ड में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखना है ओमनीपोटेंट। क्या याद रखना है? वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ओमनीपोटेंट कहा जाता है। अगला है वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा डाउट में रहता है, जो हमेशा डाउट करता है। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग इज कॉल्ड सेप्टिक। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, उसे सेप्टिक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? सेप्टिक। ठीक है, अगला है वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। बियॉन्ड रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। ठीक है, बियॉन्ड रिफॉर्म्स मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। क्या बोलते हैं? इनकरेजिबल। याद रखना है, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स इज कॉल्ड इनकरेजिबल। अगला है वन हु इज, अगला क्या है? वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनादर। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनादर, जो एक धर्म से दूसरी धर्म को में कन्वर्ट हो जाता है, अपने धर्म को बदल लेता है, उसको बोलते हैं प्रोसेलाइट। क्या बोलते हैं? वन वर्ड में बोला जाता है उसको प्रोसेलाइट। याद रखना है। अगला है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ना झगड़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग इज कॉल्ड बेलिकोस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको बेलिकोस। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है वन हु इज़ ग्रेडी। ग्रेडी पर्सन, जो बहुत लालची होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वोरेसियस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वोरेसियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जिसको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वो भी ऑनरेबली मतलब सम्मान के साथ। तो याद रखिएगा, उसे वन वर्ड में बोलते हैं इमेरिटस। क्या बोलते हैं? इमेरिटस। याद रखना है। अगला है वन हु इज चार्ज ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम का चार्ज होता है। ठीक है, म्यूजियम जिसके चार्ज में होता है, ठीक है, म्यूजियम का जो मुखिया होता है, म्यूजियम का जिसको चार्ज दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं करेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? करेटर। ठीक है, अगला है वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो सबसे अलग है। टू पेन एंड प्लीजर, दर्द का, दुख या सुख का, प्लीजर का, ठीक है, जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्टोइक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एसएससी ने 10 बार रिपीट किया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपने आप में सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसको एसएससी ने बार बार पूछा है। ठीक है, स्टोइक पर्सन, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर इज कॉल्ड स्टोइक। ठीक है, अगला है वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स। डेब्ट, जो अपना कर्ज जो है पे नहीं कर पाता है, अनेबल है। ठीक है, कर्ज पे कर पाने में अनेबल है, अपना कर्ज पे नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, अगला है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान या जगह जगह भटकता रहता है, ऐसे आदमी को बोलते हैं इटिनरेंट। इटिनरेंट। याद रखना है, इटिनरेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो जगह जगह भटकता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, अगला है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जिसके पास सारी पावर हो उसको बोलते हैं वन हु इज ऑल पावरफुल, फर्स्ट नंबर, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ठीक है, ये याद रखना है। और अगला जो हमने पढ़ाया वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। क्या याद रखना है? ओमनीसिएंट। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो कई सारे लैंग्वेज जानता है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज
इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। अब देखिए याद रखना है, पॉली जो है रूट वर्ड होता है, पॉली जो है रूट वर्ड है, पॉली का मतलब कई सारा, और ग्लॉट मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, वहीं से याद रखना है पॉलीग्लॉट, ठीक है। अगला, वन हु लेंड्स मनी, जो पैसे उधार लेता है, एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, बहुत हाई इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, हाई इंटरेस्ट के साथ जो पैसे उधार लेता है उसको बोलते हैं, ठीक है, यूजरर। क्या बोलते हैं? वन हु लेंड्स मनी, उधार लेना अथवा देना हो सकता है। वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट इज कॉल्ड यूजरर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? यूजरर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, वन हु लव्स बुक्स। वन हु लव्स बुक्स, तो हमने बुक के लिए एक रूट वर्ड बताया था, बिब्लियो, बिबली वर्ड रूट से रिलेटेड होता है, तो बिब्लियोफाइल, ठीक है। फाइल का मतलब होता है लव, फाइल का मतलब रूट वर्ड है, फाइल का मतलब लव होता है, और बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, तो इन्हीं से बनेगा बिब्लियोफाइल। दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा? बिब्लियोफाइल। तो यहाँ से याद रखना है, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स बुक्स। एक वर्ड में याद रखना है बिब्लियोफाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है वन हु लव्स आर सपोर्ट, वन हु लव्स आर सपोर्ट हिज और हर कंट्री एंड इज़ विलिंग टू डिफेंड इट। जो सपोर्ट करता है, अपनी कंट्री से लव करता है, और जो विलिंग मतलब विचार रखता है, टू डिफेंड इट, ठीक है, इज़ विलिंग टू डिफेंड इट, उत्साह के साथ उसकी रक्षा भी करता है, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? तो ऐसे आदमी को देशभक्त बोलते हैं, पैट्रियोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स? पैट्रियोट, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं? पैट्रियोट। अगला है वन हु ऑफर हिज सर्विस, वन हु ऑफर हिज सर्विस, ध्यान दीजिएगा, वन हु ऑफर हिज सर्विसेज ऑफ हिज ऑन फ्री विल, जो अपनी स्वेच्छा से, फ्री विल का मतलब होता है स्वेच्छा, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से सर्विस प्रोवाइड कराता है। वन हु ऑफर, सर्विस ऑफर करता है, अपनी इच्छा से सर्विस ऑफर करता है किसी को, उसको बोलते हैं वॉलेंटियर। क्या बोलते हैं? वॉलेंटियर। तो वन हु ऑफर हिज सर्विसेज ऑफ हिज ऑन फ्री विल, ठीक है, अपनी इच्छा से सर्विस ऑफर करता है, ऐसे आदमी को वॉलेंटियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वॉलेंटियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। परफॉर्म का मतलब होता है अभिनय करता है, और डेयरिंग मतलब होता है वीरता के साथ, जिम्नास्टिक फीट्स मतलब करतब दिखाता है। जो जिम्नास्टिक से रिलेटेड करतब दिखाता है वो भी वीरता के साथ, ऐसे आदमी को बोलते हैं एक्रोबैट। क्या बोलते हैं? एक्रोबैट, याद रखना, ठीक है। अगला है वन हु प्लेज फॉर प्लीजर रेदर देन एज अ प्रोफेशनल, जो अपनी प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए कोई काम करता है, ना कि वो पेशेवर, उसका पेशा है, प्रोफेशनल है, ठीक है, उसका पेशा नहीं है, बस अपनी खुशी के लिए, मन में खुशी के लिए कोई काम करता है, तो उसको बोलते हैं अमेचर। क्या बोलते हैं? अमेचर, अमेचर, अमेच्योर, याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एसएससी ने कम से कम 7-8 बार पूछा है, ठीक है। अगला है वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट्स, जो फाइन आर्ट्स की प्रैक्टिसेस करता है। फाइन आर्ट्स मतलब होता है पेंटिंग वगैरह, मूर्ति कला, मूर्ति वगैरह बनाना, स्टैचू निर्माण करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें फाइन आर्ट्स, तो उसको बोलते हैं आर्टिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। अगला है वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, जो दिखावा करता है। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, और जैसा वो है नहीं वैसा दिखावा करता है, ठीक है। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, जो वो है नहीं, मतलब फालतू का दिखावा करता है, उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन्स। रिसाइड्स मतलब होता है निवास करना, और इन अ कंट्री, कंट्री में निवास करता है, विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, जिस कंट्री का वो सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, उस कंट्री में निवास करता है, तो उसको एक वर्ड में बोलेंगे एलियन। क्यों? क्योंकि वो उस कंट्री का है ही नहीं, विदेश का है, तो एलियन बोलेंगे साफ शब्दों में। ये तो याद रखने वाली चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है वन हु सीक्रेटली लाइन्स टू टॉक ऑफ अदर्स, वन हु सीक्रेटली लिसन, वन हु सीक्रेटली लिसन है ना,
ठीक है, फिर से रीड करते हैं। वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर, ठीक है, जो दूसरे कोई बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो एक तीसरा पर्सन आपने देखा होगा कि कान लगा के सुनता रहता है, एक तीसरा पर्सन कान लगा के सुन रहा है, ठीक है। तो वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर्स, जो दूसरों की बातें ध्यान से सुनता है, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं एविस ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? एविस ड्रॉपर, ये याद रखिएगा। अगला है वन हु स्नियर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, ठीक है, जो कि फेलो मैन मतलब अपने सहपाठी को स्नियर्स करता है, उसके उद्देश्य को मतलब उसके मार्ग से भटकाता है उसको, ठीक है। वन हु स्नियर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जो अपने ही सहपाठी पर भरोसा नहीं करता है, विश्वास ना हो जिसको, ठीक है, बिलीव ना करता हो, ऐसे पर्सन को बोलते हैं साइनिक। क्या बोलते हैं? साइनिक, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। वन हु स्नियर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन इज कॉल्ड साइनिक, ठीक है, साइनिक बोलते हैं। अगला है वन हु स्पीक्स फॉर अदर, जो दूसरों के लिए स्पीक करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पोक्समैन। क्या बोलते हैं? स्पोक्समैन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के स्कूल से स्टे अवे रहता है, मतलब दूर रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रूएंट। क्या बोलते हैं? ट्रूएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाई मीन्स ऑफ ओपिनियंस पोल्स, ठीक है, पोल्स के ओपिनियंस जो ट्रेंड हो रहे हैं उसके मतलब को जानने के लिए जो स्टडीज़ करता है इलेक्शन की। आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना है, जो इलेक्शन की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। क्या? सेफो वर्ड इलेक्शन से रिलेटेड रूट वर्ड है, तो याद रखिएगा सेफोलॉजिस्ट बोला जाता है उसको, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की देखभाल करता है, टेक केयर मतलब देखभाल करना, उसको बोलते हैं वार्डन। क्या बोलते हैं? वार्डन, याद रखिएगा। अगला है वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच हिमसेल्फ, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। वन हु स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, खुद से ही, हिमसेल्फ मतलब खुद से ही बातें करता हो, ठीक है, खुद के बारे में ही, ठीक है। वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, खुद के बारे में या खुद से बहुत ज़्यादा बातें करता हो, उसको बोलते हैं एगोइस्ट पर्सन। कहते हैं ईगो आ गया है इसके अंदर, खुद की ही तारीफ करता रहता है, खुद की ही बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है, ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है वन हु वॉक्स इन स्लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कई बार एसएससी ने पूछा है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है, उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको याद रखिएगा, उसको बोला जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। सोते हुए चलता है, तो वहीं से याद रख लीजिए सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। अगला नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अगला याद रखना है वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी, ठीक है। मेयरली मतलब होता है कि जिसका एकमात्र उद्देश्य है, वनली मेयरली मतलब होता है वनली, ठीक है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि पैसा कमाना, गेट मनी, किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए अपने पास, तो इसको क्या बोलते हैं? मर्सिनेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्सिनेरी। ये वर्ड याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला है अपोज करना, अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज, ठीक है, जो अचानक से चेंज हो जाए उसका विरोध करना। अपोज करना मतलब उसके खिलाफ खड़ा होना, इसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इसको वन वर्ड में बोलते हैं कंजर्वेटिव। क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है, ये याद रखिएगा। वन हु अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, ठीक है। सडन अचानक से कुछ चेंज हो जाए और उसका हम विरोध करें तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, ये याद रखिएगा। अगला है पेपर या तो स्टोरी या तो कोई पोयम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, ठीक है, जिसको हम अपनी हैंड से रिटन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, हस्तलेख, ठीक है, हस्तलेख बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगला है पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स हैंग, चर्च का एक पार्ट है जहाँ पे बेल्स हैंग किया रहता है,
मतलब घंटी जो घंटी लटकाई जाती है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं बेल फ्राई। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है बेल फ्राई, ये याद रखिएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स हैंग इज कॉल्ड बेल फ्राई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है पार्टनर इन क्राइम। अगला क्या है, पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम में हमारा हेल्प करता है, क्राइम में जो हमारा हेल्प करता है, पार्टनर इन क्राइम, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं एकॉम्प्लिस। ठीक है, पार्टनर इन क्राइम इसको बोला जाता है एकॉम्प्लिस। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आप देखे होंगे कि पुलिस वाले कई बार क्राइम में पार्टनर बन जाते हैं, क्राइम में लोगों की हेल्प करते हैं, घूस लेते हैं। तो कई सारे पुलिस वाले थे, एक कहानी, कई सारे पुलिस वाले हैं और हमने देखा कि कई सारे पुलिस थे और एक पुलिस कम हो गया है, तो एक पुलिस जाकर पार्टनर क्राइम वाले से मिल गया, ठीक है, इसका पार्टनर बन गया। तो वहीं से याद रखिएगा, एक कम पुलिस, एक कम पुलिस, ठीक है, एक कम पुलिस है मतलब एक पुलिस जो है पार्टनर बन गया है क्राइम का, ठीक है, क्राइम करने वाले का, तो वहीं से याद रख लीजिएगा एकॉम्प्लिस। ठीक है, तो पार्टनर इन क्राइम का मतलब होता है एकॉम्प्लिस। ठीक है, अगला अगला है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। ठीक है, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे जो किसी भी कंट्री का पार्ट होता है या उसके पीछे, उसको बोलते हैं हिंटरलैनो। क्या बोलते हैं उसको, हिंटरलैनो। ठीक है, याद रखिएगा एक वर्ड में। अगला है पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल। पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, जो खुले विचारों पर भरोसा करता है, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, ऐसा पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, उसे बोला जाता है लिबर्टेरियन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लिबर्टेरियन, याद रखना है। अगला है पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, जो कि स्ट्रिक्ट जीवन जीता है, डिसिप्लिन से भरा जीवन जीता है, सेल्फ डिसिप्लिन रहता है उसके लाइफ में, उसको बोलते हैं एसेटिक पर्सन। क्या बोलते हैं, एसेटिक पर्सन, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एसएससी ने बार बार पूछा है। अगला है पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं पैंथिस्ट। बोलते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है और सब कुछ में ही ईश्वर है, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं पैंथिस्ट। क्या बोलते हैं, पैंथिस्ट। अगला है पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लूटन, पेट्टू टाइप का आदमी जो बहुत खाता है, ग्लूटन बोलते हैं। अगला है वन हु फाइल्स अ सूट। ठीक है, वन हु फाइल्स अ सूट इज कॉल्ड प्लेंटिफ, उसको क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ, जो फाइल को सूट करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। ठीक है, अगला है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अधेरेंस टू फॉर्मल रूल्स ऑल लिटरेरी मीनिंग। ठीक है, जो लिटरेरी मीनिंग या फॉर्मल रूल्स को अधेरेंस करता है, ठीक है, उसको उसको बोला जाता है पेडेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेडेंट बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है पर्टेनिंग टू कैटल। पर्टेनिंग टू कैटल, जो कैटल मतलब मवेशियों की पर्टेनिंग करता है, उसको बोलते हैं मवेशियों जैसा, जैसे गाय के जैसा दिखना, उसको बोलते हैं बोवाइन। क्या बोलते हैं, बोवाइन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको याद रखना है, बोवाइन। ठीक है, कैटल्स के जैसा व्यवहार करे या कैटल्स जैसा दिखे, ठीक है, पर्टेनिंग मतलब वही होता है, तो बोवाइन बोलते हैं उसको। अगला है प्लेस ऑफ ब्यूरियल स्पेशली नॉट इन चर्च यार्ड। ठीक है, प्लेस ऑफ ब्यूरियल मतलब जहाँ समाधि जलाया जाता है, लोगों को जलाने का स्थान, उसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेस ऑफ ब्यूरियल जहाँ जहाँ लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिमेट्री वर्ड, ठीक है, क्योंकि इसकी एसएससी ने कई बार पूछा है। अगला है रेडी टू बिलीव एनीथिंग। रेडी टू बिलीव एनीथिंग मतलब एक ऐसा आदमी जिसको कुछ भी बताओ भरोसा कर लेगा, बड़ा क्रेडुलस टाइप का है। क्रेडुलस मतलब भोला भाला, ठीक है, कुछ भी बोल दो भरोसा कर लेगा, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। ठीक है, क्रेडुलस बोलते हैं ऐसे आदमी को। अगला है रिबलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। ठीक है, वैसे रिलीजन होना चाहिए, रिलीजन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, उसको बोला जाता है म्यूटिनी। क्या बोलते हैं, म्यूटिनी। ठीक है, अगला है रिगार्डेड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म बोलते हैं अगर रिगार्डेड फॉर अदर्स
एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। अगला है रिलेटेड टू मून, जो मून से रिलेटेड होता है उसको लूनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लूनार। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको, रिलेशनशिप बाय ब्लड और बाय बर्थ, इसको याद रखना है। रिलेशनशिप बाय ब्लड और बाय बर्थ, जिसका खून से रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता है, जन्म से हमारा रिश्ता है, उसको बोलते हैं पैट्रिलिनियल। क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, कंसेंगेनिटी बोलते हैं। ठीक है, जिससे हमारा खूनी रिश्ता होता है। अब इसके बाद आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये वाला साइंस ऑफ डिसीजेस याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। साइंस ऑफ डिसीजेस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। अगला है साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की जो साइंस होती है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी, मानव विज्ञान। ठीक है। अगला है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैन काइंड। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैन काइंड, मानव जाति की जो साइंस होती है, मानव जाति का जो अध्ययन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एथनोलॉजी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको एथनोलॉजी याद रखना है। ठीक है, ये सारे तो जितने भी इम्पॉर्टेंट थे हमने सारे वन वर्ड पढ़ लिया है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।